राजधानी का प्रतिष्ठित जयप्रकाश चिकित्सालय बीते 15 से 20 दिनों से गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है। अस्पताल परिसर के भीतर और बाहर कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, लेकिन नगर निगम की रोशनी व्यवस्था मानो कोमा में चली गई है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल प्रबंधन को ही अंधेरे से लड़ने के लिए मोर्चा संभालना पड़ रहा है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने ईएमएस से बातचीत में कहा, हम डॉक्टर होने से पहले इंसान हैं, यानी जब सिस्टम बत्ती गुल हो जाए तो इंसानियत की लौ डॉक्टर को ही जलानी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन पहले ही निगम को कई आवेदन दे चुका है, लेकिन लाइटें अभी भी आईसीयू में पड़ी बताई जा रही हैं। हादसे का डर, लाइट नहीं गार्डों की टॉर्च ही सहारा। अंधेरा इतना घना है कि मरीजों, परिजनों और कर्मचारियों के ठोकर खाकर गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। मजबूरी में अस्पताल प्रशासन ने पूरे परिसर के संवेदनशील और अंधेरे हिस्सों में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं, ताकि कम से कम उनकी टार्च ही लोगों का रास्ता दिखा सके। करीब 20 दिन पहले अस्पताल के आसपास एक बच्चे के कथित अपहरण की चर्चा ने भी चिंता बढ़ाई थी। हालांकि सीएमओ ने साफ किया कि अस्पताल परिसर के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन बाहरी अफवाहों ने चौकसी और कड़ी करने पर मजबूर कर दिया। रोशनी गायब, सवाल चमकता। राजधानी का ये बड़ा अस्पताल सुरक्षा के लिए अपने खर्च पर गार्ड खड़ा कर रहा है, जबकि स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी और नगर निगम अब तक अंधेरे में अपनी नजर नहीं डाल सके। अस्पताल में रोशनी भले न हो, लेकिन सवाल इतने तेज चमक रहे हैं कि प्रशासन की आंखें चकाचौंध हो जाएं। आखिर 20 दिन से जेपी जैसे बड़े अस्पताल की लाइटें क्यों नहीं जल रही? जिम्मेदार विभाग अंधेरे में है या शहर? काफी समय से 1250 में जो है स्ट्रीट लाइट बंद है और गेट नंबर 2 भी पूरी तरीके से अंधेरे में है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? नगर निगम को हमने पत्र लिख दिया है और उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, और तब तक के लिए हमने सुरक्षा के गार्ड वहां पर बढ़ा दिए। अच्छा, बीच में एक बात ये भी सुनने में मिली थी कि गेट नंबर 2 के पास जो अंधेरा है, तो वहां पर एक छोटी बच्ची का अपहरण की भी कोशिश की है, तो क्या सुरक्षा गार्ड्स को भी इसके बारे में अलर्ट किया गया है? मेरे जानकारी में बेटा ये कोई चीज नहीं है कि ऐसी कोई अपहरण की कोशिश की गई थी, लेकिन हाँ ये बात है कि सुरक्षा गार्ड की प्रारंभिक जवाबदारी यही है कि वो न केवल अस्पताल की सुरक्षा करे, और ऐसे कोई घटनाएं होती हैं तो उसमें भी ये आम आदमी की जवाबदारी है।